नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय अनुभव और आनंद का सागर है। हृदय के पास रहने से ज्ञान पल्लवित और पुष्पित होता है। जब हम हृदय की ओर चलेंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। अपने हृदय रूपी ख्यात खेत में आनंद, प्रेम और शांति रूपी फसल उगाओ और जीते जी अपने जीवन को सफल बनाओ साथियों। और ये तभी संभव है जब गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमन, सेवा रूपी साधन को अपनाएंगे। आराध्य का सत्संग सुनेंगे, सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे और सुमरन करेंगे, तभी ये जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा और जीते जी सफल होगा साथियों। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य के आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 3 जुलाई 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 19 प्रविष्टि, सक्त 1947, आषाढ़ 12, तद अनुसार गुरुवार 3 जुलाई 2025। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:06, अगली तिथि नौमी होगी। और सूर्यग्रहण योग परिग योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 6:36, अगला योग शिव योगा। और सूर्यकालीन कर्ण भवकरण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:06, अगला कर्ण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:50, अगला नक्षत्र चित्रा होगा। और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कन्या राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आज के आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्य देव बृहस्पति देव है। कन्या राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव, कर्क राशि में बुध देव, वृषभ राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनि देव और कुंभ राशि में राहु देव। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 3 जुलाई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट है। और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:54 तक रहेगा।
और शुभ का चौघड़िया शाम 5:39 से लेकर शाम 7:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा यात्रा का संकेत, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा जबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 3 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व नहाने वाले जल में 7 बूंद कच्चा दूध, 7 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का 27 बार जाप करते दूध और हल्दी को पूरे जल में मिला लीजिए और उस जल से स्नान करिएगा। और तत्पश्चात कच्चे दूध में हल्दी घोलकर गणपति के श्री चरणों में ये हल्दी अर्पित कर दीजिएगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक गुरुवार को करना और साल भर करना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता का प्रबल योग है और कंपटीशन प्रतियोगिता में आप विजय होंगे। शत्रु अपने मनसुखों में नाकाम होगा। साहस और पराक्रम और तेज बढ़ेगा और मातृ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा में पूर्ण सफलता। आप कलाकार है या मीडिया एंटरटेनमेंट में या आप ट्रेवल एजेंट के क्षेत्र में युवा काम करते हैं या खिलाड़ी है, आपके व्यक्तित्व निखर कर बाहर आएगा। आपके कार्य की सराहना होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्यक्षमता की काबिल तारीफ रहेगी और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। क्या न करें? विवादित मुद्दों पर ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी के श्री चरणों में चमेली और सिंदूर घोलकर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, संतान पक्ष मंजूर होगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ
युवाओं के लिए उत्तम लाभ और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कार्य को सोच विचार कर करना होगा, खर्चों पर अंकुश रखना होगा। वाणी की चतुराई से काम बनेंगे, इसलिए वाणी में मीठापन बहुत जरूरी है और अतिथि सत्कार के लिए थोड़ा सा समर्पण रखना होगा। हाँ, नए मित्रों के प्रति थोड़ा सावधान रहे और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ी सी लगन रखेंगे तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे मौके हैं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में है तो इस विषय में अध्ययन में विद्यार्थियों के लिए लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। युवाओं के लिए नौकरी के दृष्टिकोण समय अच्छा रहेगा और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? नए वाहन प्रॉपर्टी में आज निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी का गरीब निधन किसी स्वागन महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों दल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कारोबार के क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घर में तर्क वितर्क, वाद विवाद, कलह की संभावना नजर आ रही है और इससे हानि होगी। नवीन योजनाएं असफल होगी। अपनी वार्ता को गुप्त रखना बहुत जरूरी है और समझौतावादी नीति नहीं अपनाई तो परेशानी का संकेत है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, परेशानी है, मानसिक तनाव है, पास पड़ोसी संबंध बिगड़ सकते हैं और शॉर्टकट मामला अपनाने से धन हानि का प्रबल संकेत है। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और परिवार के साथ बैठे, परिवार की सुने। क्या ना करें? घर के बड़े बुजुर्गों से मतभेद उत्पन्न ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान गरीब निधन लोगों को करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राशिवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहुदेव दूसरे भाव में विराजमान है, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करेंगे और वाणी दोष देते हैं। वाणी में कटुता आ जाती। दूसरे भाव का राहु रिश्ते में सदा उठापटक का संकेत देता है। व्यक्ति धन को बड़ी मुश्किल से बचत कर पाता है, चाहे लाख योग कुंडली में हो। ये अकेला राहु पूरी कुंडली को कमजोर कर सकता है यदि दूसरे घर में विराजमान। नमन नारायण, नमन नारायण। बात आयुर्वेद के नुस्खों की है। मित्रों, हम रोज ब्रश करते हैं, रोज दांत साफ करते हैं। अलग अलग पेस्ट होगा, टूथपेस्ट होगा, नीम का दतवन होगा, चाहे वो बबूल का दतवन हो, लेकिन हमारे मुंह की जो स्मेल है, जो बदबू है, वो नहीं जाती। हम किसी के सामने खड़े होकर ढंग से बात नहीं कर पाते। यदि हम ऐसे बात करेंगे तो अगले वाला अपने मुंह पर हाथ रख दे और हमें दूर भगा दे। इसका मेन कारण पेट होता है साथियों। जिस व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता है, उस व्यक्ति के मुंह से बदबू आती है। आज एक फॉर्मूला बहुत सुंदर बता रहा हूं और ये अद्भुत फॉर्मूला है।
यदि आप इस फार्मूला का इस नुस्खे का उपयोग अपने जीवन में करेंगे तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, गंदी स्मेल नहीं आएगी। क्या करना है? सौंफ 50 ग्राम लेनी है, बड़ी इलायची 50 ग्राम लेनी, बाल छड़ 50 ग्राम लेना है, नरकुचर नरकचूर ये 50 ग्राम लेना है, जीरा सफेद 50 ग्राम लेना है और मिश्री 100 ग्राम लेना है। ये 6 के 6 आइटम को पंसारी से लाना है और ध्यान रखिएगा दवा शुद्ध होनी चाहिए भाई। इनको कूट पीट कर चूर्ण बना दीजिए। जब आप भोजन कर ले उसके आधा घंटे बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका सेवन करना है। कुछ दिन तक इसका सेवन करके देखिए, एक तो पेट बहुत अच्छा साफ होगा, गैस अपच ये नहीं रहेगी और मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। अद्भुत नुस्खा है, अपना के देखिएगा, ना बनाए। नुस्खा अच्छा लगता है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ना बनाए। बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। साहस और पराक्रम से इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, कारोबारी यात्रा में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, भाई बंधु और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आसपास की यात्राओं से आर्थिक सुदृढ़ता और धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, सरकारी सेवा से जुड़े युवाओं के लिए आज विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बनाना आज लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? विशेषकर किसी के दूसरे कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार दही गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर मध्यम फलों का संकेत दे रहा है। यानी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता मिलेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा, चेतन रहना पड़ेगा, सब सफलता का लाभ मिलेगा। वैसे मेहनत और परिश्रम से आर्थिक परिश्रम में सुधार होगा, धीरे धीरे कार्य बनते हुए नजर आएंगे और यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। विद्यार्थियों को प्रयासों जो कर रहे हैं उस प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी और युवाओं को नए जॉब के अवसर मिलेंगे। व्यर्थ की कंफ्यूजन और भविष्य से छुटकारा मिलेगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। क्या करें? सामाजिक कार्य में अपना योगदान बहुत जरूरी है। घर परिवार के कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपने 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार लाल चंदन नारायण के सिर चरणों में लेप करना आज अति उत्तम रहेगा, ना मनाएं। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी, आयात निर्यात संबंधी कार्य में उन्नति होगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में लोग आपका मान सम्मान करेंगे और शुभ कार्य संपन्न होंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आज मन लगेगा, शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा और विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? नए लोगों से मित्रता करना और इस मित्रता को निभाना आज उत्तम रहेगा। क्या ना करें? किसी को उधार धन ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज श्रद्धान और साबुत मूंग किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो अति उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूल है। कारोबार में अस्थिरता उत्पन्न होगी, धन हानि की चिंता है, किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी मोटा नुकसान देगी और अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और खान पान के प्रति नियमित नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। व्यवधान उत्पन्न होंगे, मनोत्सित नहीं होंगे, कामकाज की गति गड़बड़ा जाएगी और किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मिलित किया तो धन हानि का प्रबल संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बुजुर्गों की सुने, बुजुर्गों के साथ रहे और अनुभवी व्यक्ति से सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक किसी गरीब निधन व्यक्ति को श्रद्धानुसार शहद का दान देना उत्तम रहेगा। नवनयन में बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी, नौकरी की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी, मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण उपहार की प्राप्ति का प्रबल योग और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को चिर प्रति इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल योग, चाहे वो घर या जमीन या वाहन, अवश्य प्राप्ति का योग है। कैरियर का विस्तार का मौका मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य बुजुर्गों की सलाह से प्रारंभ करें। क्या ना करें? वाद विवाह को आज बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, गरीब निधन विधवा स्त्री को गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं धनुराशि, धनराशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव
स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें, ग्रह कुछ शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता रहेगी। व्यर्थ की परेशानियां, दुख, कष्टों से छुटकारा मेघ और महाशय समाप्त होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। पारिवारिक चिंता से राहत, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही अधिकारों में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मसले आपके पक्ष में रहेंगे और युवाओं को जॉब और कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश संबंधी मामलों में सफलता के उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। और जिस तरह के घरे योगायोग है, आज कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के नियमों का पालन बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य के आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर ले। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। तो बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए 12 के 12 राशि के लोग स्नान उपरांत जल में दूध, दही, गंगाजल और मिश्री मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार 186 दिन, प्रारंभ सोमवार को दिन करें और लगातार 186 दिन निरंतर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते दूध, दही, गंगाजल और मिश्री मिलाकर जल में भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। भाग्य स्थान में 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण, 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में हो रहा है। प्रिय बंधुओं से मेल मिलाप बना रहेगा। कामकाज के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करने से लाभ मिलेगा। संघर्ष के पश्चात सफलता अवश्य मिलेगी और पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी का निभाना बहुत आवश्यक है। और बुजुर्गों की बात को महत्व दीजिए। पिता जो कह रहा है उसको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज आप पिता की सलाह पर काम करना बहुत जरूरी है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा समय है। बैंकिंग, जीवन बीमा, इनकम टैक्स, रेल विभाग, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो युवा काम करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति और राहत के उत्तम अवसर नजर आ रहे हैं। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई न देगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, किसी गरीब निधन बच्चे को वस्त्र और जूतों का दान देंगे तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा और आर्थिक सुदृढ़ता आपको आएगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने यानी हस्त नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह स्थिति प्रतिकूल है। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ेगा। परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखाव से नहीं बचे तो धन खर्च बढ़ेगा। किसी के बहकाव में आए तो परिवार और नौकरी में उठापटक का संकेत है और बहुत जरूरी अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना, अन्यथा आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। किसी पर अधिक भरोसा ना करें। भावी योजनाओं के प्रति सतर्क रहें। आज शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है, लापरवाही नहीं। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला,
भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार काले तिल में शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें, समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों के रुके हुए काम बनेंगे, युवा वर्ग को धन संबंधी कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा, रोजगार के क्षेत्र में नए उपकरण धन संबंधी मसलों को हल करने के लिए अच्छे रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मनोरंजन और सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार शहद का दान गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन स्त्री को दान में देना आज अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, ना भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।